बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, आपकी दुआओं से मेरी ईद भी एकदम चकाचक, ज़बरदस्त और चमकदार किस्म की गुजरी है। बिकॉज आई वॉज शाइनिंग ऑन ईद और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुर्बानी की सादत भी दी कि इतनी तौफीक अता फरमाई कि हमने भी जानवर जो है वो कुर्बान किए और कोशिश किया कि कुछ अपने अंदर के जानवर को भी कुर्बान करें। एनीवेज़, बहुत से लोग हैं जो अपने अंदर के जानवरों को कुर्बान नहीं करते। बहुत से सियासतदान हैं, आप ये देख लें, आप इमरान खान साहब को देख लें, कुर्बानी चली भी गई, ईद हो भी गई, इन्होंने अपने अंदर के जानवर को कुर्बान नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो अब ये है कि मैं तो ये कहती हूँ, हम सुनते थे जुमा मुबारक, अब तो मैं आपको ये कहूँगी जुलाई मुबारक। आज पहला वर्किंग डे है और पहले वर्किंग डे पर आते ही मैंने कहा कि भाई मैं तो अपने जितने भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, मैं तो आप लोग को बहुत मिस कर रही थी। आपका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने बड़ा मिस किया। लेकिन ब्रेक्स अच्छी होती हैं, कभी कभी ब्रेक्स लेनी चाहिए। वैसे ही पाकिस्तान में खाए पिए उठे बैठे सियासत, पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्या हो रहा है, ये 2-3-4 दिन की छुट्टी थी, फैमिली के साथ एंजॉय करनी चाहिए। और अब क्योंकि एंजॉयमेंट कर लिया तो हम दोबारा रीबूट होके आ गए हैं। सो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले पहला वर्किंग डे है तो आपसे तो मुखातिब होना पड़ेगा। और जुलाई मुबारक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार जितने लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और अल्लाह ताला उनकी तादाद में मज़ीद बरकत डाले, मज़ीद इजाफा करे। तो अभी तक जितने लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं लगातार बताते चली आ रही हूँ कि भाई एक्शन होने वाला है, आप रेडी हो जाए एक्शन के लिए। वो एक्शन जो कि इमरान खान के अगेंस्ट होने वाला है, वो एक्शन जिससे इमरान खान की सारी जो हेकड़ी है वो निकल जाएगी, तमाम तर उनकी अक्कड़ ठीक हो जाएगी, जो कि अभी तक ठीक नहीं हो रही है। मतलब मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। जिन लोगों के अंदर मैं होती है ना, उनकी आकड़ तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह का अलग प्लान होता है। ऊपर वाला फिर सिखाता है आपको और बताता है आपको कि जो आपके अमाल हैं नतीजा वही होएगा। तो अब जुलाई के इस महीने के अंदर मैं आपको अगर ये कहूँ कि जो मैच है उसमें वक्त आ चुका है पावर प्ले लेने का, तो आप समझ जाइए कि काउंटडाउन गिरफ्तारी का शुरू हो चुका है। इमरान खान को सबक सिखाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी महीने में आप ये खबर सुनेंगे कि उनको गिरफ्तार किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जेल ऑलरेडी उनके लिए तैयार है। ना सिर्फ जेल बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री ट्रायल भी उनका होगा। अच्छा, पहले मिलिट्री ट्रायल पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड कौन है ये भाई पता चल गया है। 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड तन तन्हा, एक इकलौता, अनमोल रतन, एक ज़माने में जो कि लाडले हुआ करते थे, वो हैं जी इमरान खान साहब। और ये जो गवाही दी है ये किसी और ने नहीं बल्कि उनके दाएं बाजू या बाएं बाजू परवेज़ खटक साहब ने दी है। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो बड़े नाराज़ हैं पार्टी से, इमरान खान साहब से तो सख्त तरीन किस्म का नाराज़ हैं। पहले उन्होंने ओहदा छोड़ा, मतलब आप समझे पार्टी छोड़ दी। इमरान खान ने उनको क्या निकालना है पार्टी से। वो खुद भी कहते फिर रहे थे कि मैं ये जो शोकाज नोटिस जो मुझे देते फिर रहे हैं, इसकी क्या हैसियत है, इस शोकाज नोटिस की, इसकी क्या औकात है इस शोकाज नोटिस की। वो कहते कोई शोकाज नोटिस वोटिस मैं नहीं मानता। भाई परवेज़ खटक साहब ने जो एक्सेप्टेंस की है ये एक तरह से गवाही है। और परवेज़ खटक साहब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर सरकारी गवाह भी बनेंगे। अब क्या कहा है परवेज़ खटक साहब ने? परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि भाई जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं ना, वो मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत हुए। हम तो पहले से कह रहे थे, बाकी लोग भी पहले से कह रहे थे। एजेंसियां जो हैं वो एवं एजेंसियां नहीं होती हैं, उनको ये रिपोर्टें मिल जाती हैं। और दूसरी बात है, एजेंसीज और जो फौज है इन्होंने इमरान खान को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने वाले, इमरान खान को जॉब पर लाने वाले, इमरान खान को नौकरी देने वाले वज़ीर आज़म की वो यही लोग थे। तो जो लोग आपको नौकरी दे सकते हैं ना, वो आपको नौकरी से निकाल भी सकते हैं और उनको आपकी ईची बीची रग रग से वो वाकिफ़ होते हैं। जब उन्होंने इमरान खान के रंग देखने शुरू किए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये बंदा इस काबिल नहीं है, तो तब उनको पता चल गया था। तो एजेंसियों को जो रिपोर्टें आती हैं ना कि ये जी हर चीज़ प्लानिंग से हुई है, और बीच में इनके जो है ऑन सर्विस फौजी भी शामिल थे, जिनको जाहिर सी बात है हटाया गया। और ISPR जो है सामने आके बरमला, उन्होंने कहा कि अगर 80 साडा बंदा नहीं छड़ रहे हैं, अगर हम उनको कैफरे किरदार तक पहुँचा रहे हैं, तो ये सियासतदान किस भाव बिकते हैं भाई, इनको हम क्यों छोड़ेंगे? क्यों भाई, ये ऊपर से उतरे हैं, ये क्या फ़ौज से बड़े हैं, ये क्या मेजर 3 स्टार कर्नल वर्नल इन सारों से बड़े हैं? नहीं भाई। उन्होंने कहा कि आ जाओ जी। तो भाई अभी जेल तैयार है, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा भी चलने हैं और ट्रायल भी होना है, आर्टिकल 6 भी लग रहा है इमरान खान पे, ठीक है, यहाँ तक वाक़यात जा रहे हैं। तो भाई मैच जो है
वहाँ पे अब पावर प्ले का वक्त आ चुका है। अब चौके छिक्के बज्जे ही बजेंगे। और इमरान खान साहब को ये पता है, तो वो जो 3 दिन हमने छुट्टी की है ना आपसे, मैं आपको ये बता देती हूँ, इन 3 दिनों में इमरान खान साहब ने हर जगह पे मुलाकातें करने की कोशिश की है, पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है कि किसी तरह मामलात निकल आए। आपने इन 3 दिनों में उनके जो बुझे बुझे से जो इंटरव्यूज़ के क्लिप सुने होंगे ना, मतलब होम्योपैथिक से क्लिप, आगे बढ़ें, ये सवाल छोड़ें, ये कर लें, कोई टगे की बात नहीं की है इन तमाम चीज़ों के अंदर। ट्वीटें भी जो कर रहे हैं वो अजीबो गरीब किस्म की हैं कि जी झंडे पकड़ के पीटीआई के लोग जो हैं वो अभी भी घूम रहे हैं। आप जाके उनकी रीसेंट ट्वीट देखें जो उन्होंने अभी कल की है, और उस ट्वीट के अंदर भी यही कह रहे हैं कि ये जो फस्तायत का निज़ाम है, ये जो हमें दबाने की और ये मारने की जो कोशिश कर रहे हो, वो खुदा का वास्ता किसी ने आपको मारने और दबाने की कोशिश नहीं किया। आपने जो किया आपने खुद किया। आपने खुद अपनी पार्टी को दबाया है एडवेंचर के चक्कर में। आपने खुद अपने सपोर्टर्स को अपने से दूर किया है एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। आपने खुद ये सब किया है क्योंकि आपको तो अंदर बैठ के बगैर कुछ किए हीरो बनना था और बाकी काम आप लोगों ने लोगों से कराने थे। तो भाई परवेज खटक साहब भी तो कह रहे हैं हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई, पार्टी लीडरशिप को बिल्कुल भी जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, पार्टी लीडरशिप से कुछ डिसाइड नहीं किया गया था। और परवेज खटक साहब ने कहा कि जो कुछ किया वो इमरान खान ने किया, क्योंकि चंद 3-4 लोग थे जो इमरान खान साहब के आसपास होते थे, उन्हीं से इमरान खान साहब बातें करते थे। आपको याद है मेरा वो वीलॉग, अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इमरान खान साहब के जो वो साथी जो कि इमरान खान साहब को अवॉइड कर रहे थे, मैंने इस हवाले से एक वीडियो भी की थी आपके लिए, और उस वीडियो के अंदर मैंने परवेज खटक साहब का बार बार आपको लगातार बताते चली आ रही थी कि वो एक डिस्टेंस मेंटेन किए हुए, उनसे दूरी इख्तियार किए हुए, वो अवॉइड कर रहे हैं खान साहब को, कोई उनके राब्ते नहीं हो रहे हैं। तो ऐप फड़ो जी, ये परवेज खटक साहब और इमरान खान साहब की जो दोस्ताना और याराना की जो हांडी थी वो बीच चौराहे पे फूट चुकी है, और इस हांडी का नतीजा ये है कि परवेज खटक साहब गवाही दे रहे हैं कि जो हुआ वो इमरान खान साहब ने हुआ। ये कोई एम ही खबर नहीं है, ये गवाहियाँ ना बड़ी मैटर करती हैं। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ना ये गवाहियाँ, ये सबूत, जो कानून है वो सबूत देखता है। कितनी देर उमर अता बंदयाल साहब इमरान खान साहब को बचा लेंगे? जो इन्होंने गुनाह किए हैं उनकी इनको सज़ा तो मिलेगी। अच्छा, अब जाहिर बात है परवेज खटक साहब की ये जो एक्सेप्टेंस आई, बंदा अपसेट तो होता ही है, ठीक है ना। अब जितना जाए मर्जी लोग कहते रहे, बेबुनियाद बयान आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीदा जितने भी लोग रह गए, उनको क्या पता आवाम को दिखाने के लिए तो उन्होंने यही कहना है। इमरान खान साहब को अब ये पता चल चुका है, ईद की छुट्टियों में भी उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की, उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इधर उधर राब्ते हो जाए, किसी तरह मुझे बाहर जाने का मौका मिल जाए, किसी तरह कोई रियायत हो जाए, किसी तरह ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो उसके बाद इमरान खान साहब को पता चल गया कि हून ते मैनू फड़न लगे ने। अब जब इमरान खान साहब को पता चल गया कि वो पकड़ने गए हैं, तो सबसे पहले जो अगली पेशी होनी है, जो जुलाई में जो पहली पेशी आ रही थी, वो आ रही थी जी तोशा खाना केस की। अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जिनका नाम है जी जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन पर मुश्तमिल जो बेंच है उस पर अदम एतमाद कर दिया है। और इसलिए अदम एतमाद किया क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अब इनकी खलासी तो नहीं हो सकती। पहले तो अवॉइड कर रहे थे, जाना नहीं, वकील तारीख पे तारीख ले रहा है, जाता नहीं है, हर तरह के हीले बहाने जो है वो इस्तेमाल कर लिए। अब जब नज़र आ रहा है कि भाई अगली पेशी तक की पता मैं फड़ा जावा, क्योंकि भाई अगर हमें इतलात मिल रही हैं कि भाई जेल भी तैयार है और मिलिट्री कोर्ट्स भी तैयार हैं और आर्टिकल 6 भी तैयार है और मिलिट्री ट्रायल भी होना है और सारा कुछ, और कोई केस एक है, हर जगह पर तो केस है। मतलब वो जो 10-20 मुकामात पर जो अटैक किए हैं फौजी तनसीबात पर, उनका केस, 9 मई के मास्टरमाइंड होने का केस, इसके अलावा जो तौहीने इलेक्शन कमीशन, तौहीने अदालत, तोशा खाना, फलाना टमकाना, मतलब बड़े केस हैं। इमरान खान साहब खुद अपने मुंह से कहते हैं कि ऑलमोस्ट उनकी डबल सेंचुरी होने वाली है केसों की। तो इतने केस हैं कि उसमें किसी में भी उन्होंने पकड़ा जाना। और ये फैसला हो चुका है, इमरान खान साहब के जो अरेस्ट है उसका फैसला हो चुका है। और साथ ही साथ 2 फैसले मैं आपको बता देती हूँ। एक फैसले का तो ताल्लुक इस वीडियो से डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, लेकिन मैं बता देती हूँ, उसके बारे में डिटेल अगली वीडियो में बात करेंगे। एक तो इस हुकूमत के जाने का फैसला और दूसरा इमरान खान के जेल जाने का फैसला। ये दोनों फैसले अटल हैं, मतलब ये अब कोई
पिंकी पीरने के कोई दम दरूद जिन नहीं काम आए तो फिर इनको हटा सकते हैं, वरना अदरवाइज और इनको कोई चीज़ जो है हटा नहीं सकती, ना इस हुकूमत को जाने से कोई रोक सकता है और ना जो है इमरान खान साहब को जेल से कोई बचा सकता है, सीधी सी बात है। अब जब ये पता चल गया इमरान खान साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब ने अगेन, इस आदमी का काम ही यही है, साजिश, इंतशार फैलाना, शक फैलाना, झूठ फैलाना। अब ये तासुर वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और इनके अंडर जितना भी जो बेंच आता है ये तो बायस बेंच है, ये तो मेरे हक का है नहीं जी। उन्होंने आराम से जी चेयरमैन पीटीआई ने अपने वकील के जरिए इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि भाई आप काइंडली ना उनकी जो दरखास्त है वो किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल करें, क्योंकि भाई उनको अदम एतमाद है। ऐ फड़ो ज़रा, मतलब वो आदमी जिसको एक्चुअली अदम एतमाद अपने आप पर होना चाहिए कि क्या वो इस पाकिस्तान और इसकी यूथ, इसकी मुस्तकबिल के लिए ठीक है कि नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। जो अदम एतमाद, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनको अपने ऊपर होना चाहिए वो उनको दूसरों में लग रहा है, क्योंकि हुन जेल नज़र आती पई है ना, हुन सलाखा नज़र आ रही ने, हुन सजावा नज़र आ रही ने, हुन चक्की पीसिंग नज़र आ रही है वो जैसे कहते हैं ना चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वो वाला सूरत हाल इमरान खान साहब को नज़र आ रही है। तो भाई जी काउंटडाउन शुरू हो चुका है इमरान खान साहब की बर्बादी का। सो लिहाजा ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि इमरान खान साहब को ये बहुत गहरा शक पड़ रहा है कि जो अब अगली पेशी तोशा खाना के उस पर वो जाएंगे तो उनके ऊपर उनको अरेस्ट कर लेंगे। तो अब ज़्यादा लोग भी हैं नहीं जो कि चीखो पुकार कर सकें। अब फ़ौजी तनसीबात पर बार बार फ़ौजी भाई इतने अच्छे तो हैं नहीं कि बार बार वो हमला करने भी देंगे, आपको रोकेंगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब लोग डरे भी हुए हैं, लोग आएंगे भी नहीं, कोई बचा भी नहीं है। जो बच गए हैं वो नहीं आना चाहते इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो शख्स अपने ऊपर बल्ली नहीं ले रहा उसके हिस्से की बल्ली और मजीद कौन क्यों ले। तो फिर उन्होंने अब ये ड्रामा रचा दिया है कि जी ये अदालत ही ठीक नहीं है, क्योंकि उनको वही अदालत ठीक लगती है जिस अदालत के अंदर उमर अता बंदयाल साहब हो। अब हर अदालत में तो उमर अता बंदयाल साहब नहीं जा सकते ना, उनको उमर अता बंदयाल साहब को तो अपनी पड़ी हुई है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। उन्होंने भी तो अपनी रिटायरमेंट तक जो है वो हालात रखने हैं ना कि मैं इनको नचा कर भी रखूं और मैं इमरान खान साहब को महफूज भी रखूं। सो भाई ये हालात है। अगर आपको आने वाले दिनों के अंदर ये खबर मिल जाए कि एक दिन इमरान खान साहब गए तो अपनी तरफ से अदालत में थे लेकिन उन्होंने फड़ लेता गया है, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि काउंटडाउन टू जेल इमरान खान इज स्टार्टेड। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुबई में जो 10 साला मौशी प्लान बना है वो दुबई के लिए नहीं खाली बना, आगे मियाँ साहब सऊदीया भी जा रहे हैं, वो जो पूरा प्लान है वो 10 साला मौशी प्लान पाकिस्तान के लिए बना है। उसकी क्या तफसीलात हैं और ये क्या गेम हो रही है ये मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।